फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं सीटेट की हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज आपको प्रिपरेशन कराऊंगी और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगी। मैंने हिंदी की हर एक टॉपिक को आपका वीडियो प्रोवाइड किया है। हिंदी में जितने भी टॉपिक होते हैं जैसे कि समास, संधि, लिंग, क्रिया, क्रिया विशेषण, सबका मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मैं हिंदी की पेडागोजी स्टार्ट कर रही हूँ। हिंदी पेडागोजी में आपको 9 टॉपिक हैं, ठीक है। मैं हर एक टॉपिक को आपको विस्तृत रूप से बताऊंगी। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है भाषा अर्जन एवं अधिगम। आपको इधर उधर बुक से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस यही एक लेक्चर देखिए और आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी देती हूँ। अर्जन, अर्जन का मतलब क्या होता है? सीखना, ठीक है। अर्जन मतलब ग्रहण करना। हम कोई चीज़ अपने आप से ग्रहण करें, कोई हमें बताए ना कि तुम हाँ जाकर के ये चीज़ सीख के आ जाओ, कोई हमें समझाए ना। हम जैसे बच्चे को कोई रोना नहीं बताता, बच्चे को कोई हंसना नहीं बताता, वो स्वाभाविक रूप से सीखता है, ठीक है। तो जो चीज़ हम स्वाभाविक रूप से सीख लें वो क्या होता है? अर्जन। और अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना। जो चीज़ हमको फोर्स की जाए कि हाँ जाओ तुम ये चीज़ सीख के आओ, ठीक। चाहे ये तुम डायग्राम बनाना सीख लो, तुम ये लैंग्वेज जाकर के सीख लो, तो वो क्या होती है? अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। और अर्जन का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना, स्वाभाविक रूप से ग्रहण करना। आप देखिए दोनों में अंतर जब जान जाएंगे तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं दोनों को अलग अलग आपको बताती हूँ। जैसे एक तरफ अर्जन लिखते हैं और दूसरी तरफ हम अधिगम लिखते हैं। अर्जन बच्चा अपने घर में करता है ना। बच्चा अपने घर में ही अपनी मातृभाषा को सीख लेता है स्कूल जाने से पहले ही, ठीक। और अधिगम क्या होता है? स्कूल में जाने के बाद की प्रक्रिया होती है, ठीक है। कोई दूसरी भाषा सीखे, जैसे मान लीजिए बच्चे की मदर जो लैंग्वेज है या उसकी जो मातृभाषा है, किसी के घर में हिंदी है, किसी के घर में तमिल है, किसी के घर में बंगाली है, ठीक है। तो वो जो भाषा सीखता है वो उसका अर्जन हुआ, ठीक। और अधिगम जो बच्चा स्कूल में जाकर के दूसरी भाषा सीखे, मान लीजिए इंग्लिश सीखता है, वो स्कूल में जाके इंग्लिश लैंग्वेज सीखता है, या फिर वो संस्कृत सीखता है, ठीक है। यदि उसकी मातृभाषा हिंदी है और वो जाकर के संस्कृत सीखता है तो अधिगम में क्या आ जाएगा? उसकी संस्कृत की भाषा आ जाएगी और अर्जन में उसकी मातृभाषा हिंदी आ जाएगी, ठीक है। हम देखिए इसको अलग अलग कैसे बताते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अर्जन मतलब बच्चे को ग्रहण करना, स्वाभाविक रूप से या सहज रूप से, कुछ भी कह सकते हैं आप। स्वाभाविक रूप से ग्रहण करना, स्वाभाविक रूप से ग्रहण करना। बच्चा अपने घर में देख रहा है कि सब लोग, कोई भोजपुरी में बात कर रहा है तो उसने भोजपुरी सीख ली, कोई हिंदी में बात कर रहा है तो उसने हिंदी भाषा सीख ली, ठीक। तो वो उसका हो गया अर्जन। उसने स्कूल जाने से पहले क्या कर लिया? अपनी मातृभाषा को अर्जित कर लिया। और अधिगम का मतलब कि सीखना, ठीक है। यानी सहज रूप से ना सीख करके विद्यालय में जाकर के सीख रहा है, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ पे विद्यालय पहुंचने से पहले अर्जन क्या होता है? विद्यालय पहुंचने, ये एक छोटे से, आप बस एक अपने माइंड में ये सेट करके चलिए कि हमें किसी छोटे से बच्चे को ट्रीट करना है। हम एक टीचर हैं और हम एक छोटे बच्चे को कैसे सहज रूप से सिखा पाएंगे, बस आप ये अपने माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखेंगे, आपका सीटेट एकदम क्लियर, ठीक। विद्यालय पहुंचने से पहले होता है अर्जन, यही आपको ऑप्शन में दे देता है। और ये अधिगम क्या होता है? विद्यालय पहुंचने के बाद। विद्यालय पहुंचने के बाद आप अधिगम करते हैं, यानी कोई चीज़ सीखते हैं, ठीक। तीसरा अंतर क्या हो गया? ये क्या होती है? अनौपचारिक होती है। अनौपचारिक मतलब इसमें कोई नियम, कोई कानून, इसमें कुछ भी नहीं होता है। अर्जन में बच्चे को ये नहीं कहा जाता है कि तुम इसका भाषा का नियम जाओ सीख करके आओ, नहीं। वो बच्चा जो घर में जो जैसा एक्टिविटी कर रहा है वो वैसा सीख रहा है, तो वो अर्जन हुआ, ठीक। यानी इसमें अनौपचारिक होती है, यानी बच्चा अपने घर परिवार में सीख रहा है।
अनौपचारिक, कोई नियम नहीं होता है भाषा अर्जन में, जबकि भाषा अधिगम में पर्टिकुलर नियम होता है भाषा के, ठीक है। उसको बच्चे को सिखाया जाता है कि पहले तुम लिखना है, उसके बाद बाकी का सेंटेंस लिखना है, ठीक है। पहले संज्ञा आती है, उसके बाद सर्वनाम आता है, ऐसे उसको बताई जाती है, ठीक। ये अनौपचारिक होता है, ये औपचारिक होता है। औपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक और औपचारिक का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। अनौपचारिक का मतलब बच्चे के घर परिवेश में, ठीक। ये क्या होगा, घर परिवेश में, और ये विद्यालय में, ठीक। ये मैं लिख भी दे रही हूँ, घर के परिवेश में सीखना, परिवेश में सीखना, और ये विद्यालय में सीखना, या सब जब स्कूल जाए तब सीखे, ठीक है। विद्यालय में घर के परिवेश से ग्रहण करना, ठीक है, परिवेश से ग्रहण करना है ना, ये से ग्रहण करना। और ये क्या हो गया, विद्यालय में जाकर सीखना। फिर देखिए भाषा अर्जन में हमने कहा कि बच्चा घर के परिवेश में सीखेगा, तो इसमें क्या होगा, किसी भी पाठ्य पुस्तक की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो एक अंतर हो गया, क्या, पाठ्य पुस्तक की कोई आवश्यकता नहीं है, पुस्तक की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या होगा, पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होगी भाई, क्योंकि बच्चे को बिल्कुल नियम के साथ सीखना है उस भाषा को, पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होगी। इसमें देखिए भाषा अर्जन में शिक्षक की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बच्चा तो घर में सीख रहा है, और इसमें शिक्षक की आवश्यकता होगी, क्योंकि शिक्षक ही तो बताएगा कि इस नियम से सीखेंगे भाषा हम, ठीक। आगे हम आपको भाषा का नियम भी बताएंगे, आपके सिलेबस में दिया गया है, चौमस्की का नियम, अलग अलग का नियम दिया हुआ है। पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होगी, इसमें शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं, शिक्षक की कोई ज़रूरत नहीं, और इसमें शिक्षक आवश्यक है, शिक्षक की आवश्यकता, यानी बिना शिक्षक के हम सीख नहीं सकते, ठीक है। भाषा अधिगम को शिक्षक की आवश्यकता। और इसमें क्या हो जाएगा, बच्चा मातृभाषा को सीखेगा अर्जन में, मातृभाषा सहज रूप से सीखेगा, और इसमें क्या होगा, भाषा अधिगम में वो कोई दूसरी भाषा, द्वितीय भाषा या मानक भाषा को, द्वितीय भाषा मानक भाषा, या मानक भाषा में आप जैसा कुछ भी ले सकते हैं, संस्कृत हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। मानक भाषा को सीखेगा, तो ये तो था अधिगम और अर्जन में अंतर। ये रहा पहला, हमने कहा कि वो स्वाभाविक रूप से ग्रहण करना, और इसमें सीखना यानी स्वाभाविक रूप से ना मतलब ग्रहण करके उसको नियम के द्वारा समझाया जाए, ठीक है। 5, 6, 7 ये बच्चा विद्यालय में पहुंचने से पहले ही सीख जाएगा, और ये विद्यालय में पहुंचने के बाद सीखेगा।
देखिए अर्जन, हमने कहा अर्जन का सीधा सीधा मतलब होता है ग्रहण करने से, और अधिगम का सीधा सीधा मतलब होता है किसी चीज़ को सीखने से, लर्निंग से। अधिगम को इंग्लिश में कहते ही है हम लर्निंग, और उसका होता है एक्यूमुलेशन। एक्यूएशन का मतलब होता है ग्रहण करना, ठीक। ये अर्जन क्या होगा, विद्यालय पहुंचने से पहले बच्चा 1 से 5 साल या 6 साल में जो सीख जाए वो हो गया आपका अर्जन। और विद्यालय पहुंचने के बाद यानी जब बच्चा LKG UKG में जाता है उसके बाद कौन कौन सी भाषाएं सीखता है वो हो गया आपका अधिगम, ठीक। ये होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब जिसमें कोई नियम कोई कानून ना हो, बच्चा अपने आप जो घर में बोल रहे हैं लोग उसको सुन करके उसका उच्चारण करे, यानी ये क्या होता है, अनुकरण के द्वारा होता है, ठीक है। ये अनुकरण, इसमें सहज रूप से बच्चा अनुकरण करता है, यानी कॉपी करना किसी चीज़ की, और इसमें अनुकरण नहीं होता है। इसमें अनुकरण करेगा बच्चा, किसी की कॉपी करेगा, अपने से बड़े लोगों को बोलते हुए देखेगा तो उन्हीं की वो कॉपी करेगा, अनुकरण करना। और इसमें अनुकरण नहीं करेगा। ठीक है। इसमें देखिए घर के परिवेश से ग्रहण करना है, यानी बच्चा जो घर में देख रहा है किसी को भी बात करते हुए वो वही सीख रहा है। और इसमें विद्यालय में जाकर सीखना है, यानी उसके जो स्कूल के टीचर सिखा रहे हैं कि हाँ बेटा संज्ञा है, ये सर्वनाम है, तो उसको वो सीख रहा है, तो वो उसका अधिगम हुआ। पाठ्य पुस्तक की कोई आवश्यकता नहीं। आप देखते होंगे कि घर में जब बच्चा छोटा रहता है 1 से 5 साल की उम्र में, तो उसे कोई भी पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती है कि तुम्हें हाँ ये भाषा सीखनी है, तुम बांग्ला, उसकी अगर उसके घर में बंगाली बोली जाती है तो वो बच्चा अपने आप बंगाली सीख जाता है। यदि उसके घर में हिंदी बोली जाती है तो वो बच्चा अपने आप हिंदी सीख जाता है। इसमें पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होगी, क्योंकि टीचर क्या करेगा कि उसको एक एक चैप्टर वाइज पढ़ाएगा। पहले उसके नियम बताएगा, फिर उसको प्रयोग करने की विधि बताएगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ को प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद उसको उदाहरण सहित समझाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए शिक्षक की कोई ज़रूरत नहीं। घर के माहौल में जब अर्जित कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो कोई टीचर नहीं चाहिए, जबकि यहाँ पे अधिगम में उसको एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। आप देखते होंगे कि जैसे जैसे बच्चा अपर क्लास में बढ़ता जाता है वैसे वैसे एक सब्जेक्ट का टीचर रहता है। ये हिंदी सब्जेक्ट के टीचर हैं तो ये आपको हिंदी पढ़ाएंगे, ये इंग्लिश के हैं तो ये इंग्लिश पढ़ाएंगे, ये संस्कृत के टीचर हैं तो वो आपको संस्कृत पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें मातृभाषा को सहज रूप से ग्रहण करता है। अर्जन में आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि उसमें सहज रूप से ही ग्रहण की जाती है। बच्चे पे कोई प्रेशर कोई फोर्स नहीं किया जाता, बच्चा अपने आप सीखेगा। जबकि इसमें मानक भाषा को सीखेगा। अधिगम में क्या होगा, एक कोई मानक भाषा होगी, उस बच्चे को सिखाई जाएगी, ना कि उसको कहा जाएगा कि तुम अपने आप से ग्रहण कर लो, नहीं। और इसमें क्या होगा, अर्जन में बच्चा अनुकरण करेगा, यानी किसी की कॉपी कर लेगा, अपने से बड़े की, अपने पेरेंट्स की या उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो भी उसके दादा दादी साथ रहते हैं उनका वो कॉपी करेगा। वो जो बोल रहे हैं उन्हीं को देख करके बोलना चालू कर देगा। जबकि इसमें अधिगम में ऐसा नहीं होता है। अधिगम में शिक्षक होंगे, पाठ्य पुस्तक होगी, शिक्षक एक एक नियम बताएंगे, एक एक टॉपिक वाइज बताएंगे, तो वो उसका अनुकरण करेगा, ठीक है। आते हैं हम 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे देखिए ये 2012 में सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, भाषा अर्जन है, ठीक। अर्जन का मतलब सहज रूप, आप बस यही कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे रहिएगा। 4 ऑप्शन दे दिया। शिक्षक की उपस्थिति की मांग करता है, नहीं। दूसरा ऑप्शन है भाषा की कक्षा में ही संभव है, क्या भाषा अर्जन को हम भाषा की कक्षा में ही सिखा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि सहज और स्वाभाविक होता है। चौथा ऑप्शन है प्रयासपूर्ण होता है, यानी इसमें प्रयास किया जाता है। यहाँ देखिए अनुकरण नहीं होता है, यहाँ पे प्रयास किया जाता है। तो आप इसमें क्या ऑप्शन सही मारेंगे भाई, अर्जन है, बच्चा अपने आप ग्रहण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट हो जाएगा कि बच्चा अपने आप सहज और स्वाभाविक रूप से ग्रहण करता है, ठीक। दूसरा देखिए, ये भी सीटेट 2012 में ही पूछा गया है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, कौन सा कथन उचित नहीं है। देखिएगा, भाषा के नियम सीखे जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। तीसरा है परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। चौथा देखिएगा,
इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। देखिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको कि आप कैसे जो सही आंसर है उसको आप कैसे चूज कर पाएंगे। देखिए इन सब में क्या दिया है, सहज, सहज, ठीक है। यहाँ क्या दिया है, परिवेश, यानी अपना भाषिक परिवेश। तो जहाँ पे भी सहज दिया हो यानी सहज रूप से ग्रहण करना, तो वो तो भाषा अर्जन हुआ। यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि कौन सा कथन उचित नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, भाषा के नियम सीखे जाते हैं। जी नहीं, भाषा अर्जन में कोई नियम नहीं होता है, भाषा अधिगम में नियम होते हैं। भाषा अर्जन में कोई कॉपी किताब की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बच्चा तो छोटा है, 1 से 5 साल का बच्चा है, उसे कौन सा कॉपी किताब आप पढ़ाएंगे, उसे कौन से नियम सिखा सकते हैं, है ना। तो भाषा के नियम सीखे जाते हैं, यही क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी यही कथन उचित नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका हिंदी पेडागोजी का पहला टॉपिक, भाषा अर्जन एवं अधिगम। आप कैसे दोनों में अंतर समझ पाएंगे और उससे संबंधित सीटेट में पूछे गए पिछले 2 प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।